ये प्रभु में आगे बढ़ते समय में एक प्रॉब्लम है, जिसके द्वारा, एक समस्या जिसके द्वारा स्थिर रहने में पीछे हट जाता है, वो है इमोशन। इमोशन के हिंदी में क्या बोलते हैं? भावनाएं, इमोशन। तो इमोशन क्या है, थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। इमोशन, इमोशन से क्या फायदा है, क्या नुकसान है? इमोशन थोड़ा ठीक तरह से लिखता है। इमोशन, हिंदी में आप लिख सकता है, उसके लिए क्या है? भावना। हाँ, पंजाबी में क्या बोल सकता है? भावना है। अच्छा, ठीक है। तो हम एक व्यक्ति को लेकर के इमोशन क्या क्या है, कैसा काम करता है करके देखते हैं। आप बाइबल में इमोशन के बारे में सीखने के लिए अच्छा व्यक्ति कौन है? आप बोलो। योना और हैं? बोले आप लोग बाइबल को इतना साल से पढ़ रहा है, हैं? मूसा है, पौलुस है, और पतरस। गुड। इमोशन के लिए माना हुआ व्यक्ति है पतरस महाराज। अभी हमारे बीच में भी पतरस महाराज है। किधर है पतरस महाराज? हाँ, शाबाश। लेकिन आज हम आपके बारे में नहीं पढ़ रहे। आप बिहार नेपाल का पतरस है, हम 2000 साल पहले का पतरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? अच्छा, ठीक। और कोई पतरस महाराज है इधर में? ठीक है, हम पतरस के बारे में, इमोशन, ये बात आप सोचने के लिए छोटा है, लेकिन आप लोगों में से बहुत तेरा लोग उदास होने के कारण, उदास होने का क्या मूल कारण है? खुद ही के अलावा एक उदास होना, पीछे हटने का, और का एक इमोशन। कुछ लोगों को इमोशन नहीं है, कुछ लोगों को इमोशन बहुत है। पर वो ऐसा व्यक्तियों को कैसा इस्तेमाल करते हैं? अभी सबसे पहले हम देखते हैं पतरस महाराजा का इमोशन कहाँ शुरू हो गया। मत्ती 14 का 22 से 31 तक पढ़िएगा। मत्ती 14 का 22 से 31 तक। मैथ्यू 14:22 to 31 पढ़ो। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी। बस, हाँ, इधर में हम पतरस को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह रात के समय में पानी के ऊपर चल के आ रहा है। प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु, आपका वचन समझने के लिए हमारा बुद्धि को खोले। पवित्र आत्मा आप ही हमको सिखाने वाला है, सीखने के लिए हमको फसल दे। हम हर एक तेरे वचन को समझकर
शैतान की युक्तियों के ऊपर जय पा सके। तेरे हाथ में सौंपते हैं। वचन समझने के में रुकावट डालने वाला हर अंधकार का शक्तियों को यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, दूर रहें। प्रभु तेरा वचन ठीक समझने के लिए कृपा दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर में हम देखते हैं पतरस, प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते आया तो चेले लोग डर गए, तो प्रभु यीशु मसीह बोला मैं हूं। तो एकदम पतरस बोल रहा है, प्रभु आप है तो मुझे भी आने को आज्ञा दे। उनको प्रभु ने बोला आ जाओ। एकदम निकलकर पानी पर चलना शुरू किया। तो फिर एकदम उनके दाहिने बाएं का आंधी देखा तो घबराहट आ गया, नीचे डूबने लगा। पहले इमोशन उनके अंदर, प्रभु है तो मैं आ जाऊं, और कुछ नहीं सोचा, आ जाओ। थोड़ी देर के बाद उधर का पानी में चलता दाहिने बाएं देख लिया तो क्या हो गया। हाँ, तो वो उधर में हम देखते हैं वो भावना या इमोशन उनके अंदर आई, यीशु है तो एकदम और कुछ नहीं, चलने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद एकदम देखा तो पानी है, तूफान है, तूफान को देखो तो इमोशन में एक शॉर्ट साइटेडनेस, दूर का देखने का हालत नहीं है। एकदम नजदीकी की बात, यीशु आ रहा है देखते, वही बात एकदम आ गया, देखा और चलेगी। ठीक है, लिख दो ये वचन, इतना ही लिख दो, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी मत्ती 16 का 15 से 18 तक पढ़िएगा। मत्ती 16 का 15 से 18 तक। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हाँ, इधर में प्रभु यीशु मसीह चेलों से पूछ रहे हैं, दुनिया मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो कुछ लोग बोला एलिया और वो भविष्यद्वक्ता, ऐसा बताया। तो प्रभु पूछते तुम मुझे मेरे बारे में क्या कहते? तो एकदम पतरस ने क्या बोल दिया, एकदम सबसे आगे आकर एकदम क्या बोलने लगा, तू परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रभु ने उसको कबूल कर दिया और बोला मैं तुम्हारे ऊपर, या पतरस, लेकिन असली में उसका मतलब पतरस से चोट, वो विवरण में नहीं जा रहे। तो प्रभु ने उनका बात को एकदम कबूल कर दिया। उधर पतरस तुम्हारे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा, पतरस अक्सर नहीं, पतरस उधर में ग्रीक में बातें वक्त, पतरस तुम एक पत्थर है, लेकिन मैं कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा। हाँ, उधर का हिंदी में लिखते वक्त एक ही, पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं बनाया, चट्टान यीशु मसीह के ऊपर कलीसिया बना, एकदम बोल दिया। लेकिन फिर पतरस महाराज क्या कर रहा है देखिए, उसका 21 से लेकर 23 तक पढ़िएगा। मैं भी उसी मुताबिक पतरस का छोटा भाई हूं। हाँ, मेरा बड़ा भाई के बारे में बता रहे हैं। 16 का 21 से 23। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। देखिए, थोड़ी देर पहले पतरस महाराज ने बोल दिया यीशु मसीह सचमुच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है। फिर प्रभु ने बोला मैं मरने जा रहा, तो पतरस यीशु को बोला, पतरस को एकदम उस कष्ट को सहने के लिए मुश्किल हुआ, तो इसलिए ले जाकर बोल दे तुमको ऐसा ना होने दे। तो तब प्रभु बोलते हैं पतरस करके नहीं बुला रहे, बल्कि क्या है, शैतान। तो हमारा इमोशन में
हमारा भावनाओं में शैतान बहुत जल्दी घुस जाता है। शैतान, मैंने इसलिए ये बात लेकर आया, शैतान घुसने का बहुत ही आसान जगह क्या है? आपका इमोशन, आपका भावनाओं में, आपका विचारों में। इसलिए पौलुस बोलता है हर विचारों को कैद करके। हाँ, तो अभी आप बैठ करके आप अपना विचारों में, भावना में ऐसा सोच रहे, वो भाई मेरे से बात नहीं करता था, एकदम वो बात, उस जगह में कौन घुसेगा? कौन घुसेगा? शैतान घुसेगा। हाँ, वो तुमसे नफरत करता है, वो ऐसा ऐसा एक बात है, तो फिर अपने आप ही आप क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच में भी ऐसा है। तो इमोशन एक ऐसा जगह है, या भावना एक ऐसा जगह है, एकदम क्या करता है? अंदर घुस जाता है। तो इसलिए पहला, दूसरा कोरिन्थी 10 का 5 पढ़े। दूसरा कोरिन्थी 10 का 5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके, हर भावना को क्या करते हैं? हर भावना को स्वीकार करके उदास बैठ जाते हैं हम। बोलो, हर भावनाओं को बोलो, कैद करके। नहीं, आप लोग सब बोलो, हर भावनाओं को स्वीकार करके उदास बैठ जाते हैं। ये आपका वचन है। ठीक है ना? हर भावना, मन में आने वाला भावना, बड़ा हंस रहा था, हंस कर खुशी में जा रहा था, एक पाना उन्होंने मुझे प्यार नहीं, बस गया काम। हर भावनाओं को क्या करता है? स्वीकार कर देता है ना? बोलो। तो आज से हर भावनाओं को कैद करना सीखो। क्या करो? है कैद करना सीखो। शैतान आपके चारों पीछे तरफ पड़ा हुआ है। शैतान को बहुत आराम से आपको पकड़ने का जगह कौन सा है? भावना। हर भावना को कैद करके चेक करना सीखना है। जब मुझे बोला सीनियर सुपरडेंट ऑफ पुलिस वगैरह बोला, तुमको जिंदा जलाएंगे, लोग इधर इतना आ रहा है, जो इधर से केरला चले जाओ। तो मैंने सोचा ठीक है, इधर से थोड़ा जाने का एक भावना मन में आया। फिर वो भावना को क्या कर दिया? चले जाएंगे। मैंने सोचा ठीक है, गुरदासपुर में या इधर उधर में जगह के बारे में थोड़ा देखते हैं। भावना आया था कि अच्छा इधर में अच्छा, तो वो भावना को मदद करने के लिए कौन कौन साथ आ गया, तो उधर जाकर बैठेगा, तो उधर में वीडियो वगैरह बना सकते, सब लोगों के लिए वचन बता सकेगा। तो भावना चलता। फिर भावना महाराज को अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट करने के कारण इधर है, नहीं तो आज अभी इधर बाइबल क्लास नहीं होना। अच्छी तरह सुनना, मेरे पास में आया हुआ शैतान लाया हुआ भावना को मैं स्वीकार करना था, तो 2 हफ्ते पहले से आप लोग सब किधर रहना था? अपने अपने घर में रहना था। मैंने वो भावना को अरेस्ट करने के कारण आज आप लोग इधर है। आपके सामने मैंने सोचकर नहीं लाया, लेकिन असलियत है। मुझे इधर का शहर का सबसे बड़ा, शहर का एसपीओ भी, बाकी लोग भी सब बात किया। प्रभु का धन्यवाद, और सबको मेरा नाम अच्छी तरह आता अच्छी तरह था। भाई फोन बोलता, ओ श्यामल साहब है, एकदम एसपी भी बोल रहे थे, ये भी बोल रहे थे, हाँ ठीक है, मैं आपके प्रभु का धन्यवाद हो। तो उन लोग बोला जाओ, नहीं तो तुमको जिंदा जलाएंगे, बाइबल क्लास बंद करो करके बोला। पूरा साफ भाषा में बताया, सब बंद करो, सबको बता दो। इधर में उड़ीसा से ज्यादा इधर में क्या करेंगे? तो मेरे अंदर में भावना आ गया, चलो इतने लोगों को सिस्टर्स को अरेस्ट करने के बाद सिस्टर्स को भी नहीं भाई इधर में कर दिया। तो मैंने बोला गुरदासपुर में इधर उधर में जगह लेंगे, नहीं तो जाएंगे। तो बाइबल क्लास दूसरा दिन नहीं होगा, ऐसा हालत में था।
लेकिन प्रभु ने कृपा दिया वो भावना को क्या करे, कायद करे। कायद करने के कारण आज आप लोग इधर है। लेकिन आप लोगों के अंदर कोई भावना है, फलाना मेरे से बात नहीं करता, तुम्हारे लिए कोई नफरत उसके अंदर में बैठा हुआ है बस। हाँ, वो भाई ऐसा तुमसे बात नहीं करता, वो बहन तुमसे बात नहीं करता, वो तुमको पहले से ये पसंद नहीं करता। हाँ, पति है या पत्नी है ऐसा बोलेगा, पहले से पसंद, वो अंदर बैठ जाता है। फिर आपका चेहरा किससे भर जाता है, रोशनी से भर जाता है ना, बादल से, काला बादल से भर जाता है। शैतान ने ताली बजाता, मेरा पावना जय पाया, जय पाया। मसीह के लोग जय बोलेंगे तो ये लोग बहुत तो मुश्किल से दांत दिखाएंगे, दांत दिखाएंगे तो भी कालापन पूरा मुंह में रहेगा। भावना को क्या करना है, कैद करना। बोलो, भावना के अनुसार नहीं चलना, भावना को कैद करके परमेश्वर के वचन के अन्य, तो नहीं तो इधर में पतरस महाराज को क्या आ गया, भावना यीशु को पकड़ा जाएगा तो फिर हमारा काम क्या होगा। ये भावना आने के लिए एक कारण भी था। 19 का 27 से 30 तक, मत्ती 19 का 27 से 30 का। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हाँ, देखिए सुनिए, पतरस यीशु के पीछे आ गया, फिर भी भावना महाराज के पीछे कौन भी चल रहा था, मैं और मेरा, हमको क्या मिलेगा। तो भावना महाराज का अंदर बैठा हुआ बड़ा बादशाह का नाम क्या है, बोलो बोलो, सब बोलो। भावना महाराज बड़ा महाराज है, उसके अंदर बैठा हुआ है राजा है ना, या भावना महाराज के अंदर में बैठा हुआ उसको क्या बोल सकते हैं, बादशाह, महाराजा। भावना राजा के अंदर बैठा हुआ महाराजा कौन है, मैं और मेरा। अच्छी तरह थोड़ा लिख के रखो, मैं और मेरा को आप डील कर सकते तो भावनाओं को डील करना आसान है। मैं और मेरा। अब अच्छी तरह मैंने ये वचन को अच्छी तरह पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ये भावना के कारण बहुत सेवक लोग दौड़ से पीछे हट गए हैं। भावना में आने वाला बात क्या है, भावना के आप ऐसा करो, आपका एक अच्छा, ताकि आपको अच्छी तरह मेरे मन में जैसा है, आपके ये भावना है, इतना बड़ा भावना के अंदर बैठा हुआ महाराजा कौन है, मैं, मी, माइन, मी, माइन, आई, ये किधर बैठा हुआ है, ये मी, माइन, आई, माई और मेरा बैठा हुआ। तो भावना महाराज इतना इतना बड़ा बन जाकर आपको क्या करेगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जो अपना मेरा और मैं को अच्छी तरह से उनसे पेश आता है, उनको भावना क्या नहीं करेगा, इतना परेशान नहीं करेगा। देखो
मुझे बोला इधर से, मैं मेरे बारे में प्रचार करने के लिए शुरू नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं। मुझे बोला तुमको जिंदा जलाएंगे। कौन बोल रहा है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जम्मू का और बाकी सबसे बड़े बड़े ऑफिसर बोल रहे थे, कोई आरएसएस शिवसेना वाला नहीं बोल रहे थे। उन्होंने बोला इधर में छोटा सा जमीन के लिए 62 दिन कर्फ्यू रहा, ये तो तुमने आग लगाया, तो इधर में पूरा जम्मू शहर पूरा आग में। तो हम कितने लोग जुलूस लेके आ रहे हैं। उस वक्त मेरे अंदर माई और मेरा को माई, उन्होंने बोला केरला चले जाओ, तो मैं डर के एकदम क्या जाना चाहिए था। देखो भाई लोगों, प्रभु की सामान आ गया इधर में, मैं नहीं कर रहा था, इतना सेवा मैंने कर दिया। भाई लोगों आप लोग सेवा ले लो, मैं और जगह में सेवा कर रहा हूं। मेरे अंदर का माई को और मेरा को मैं सूली पर लटकाया नहीं होता तो मैं आज इधर नहीं बैठता भाई। तो आपका माई और मेरा भावना थोड़ा सा शैतान देखेगा, इनके अंदर माई और मेरा डालो इसके अंदर, तो फिर आपका भावना क्या हो जाएगा? ओ, उन्होंने तुमसे बात नहीं किया ना, ओ मेरे से क्यों बात नहीं किया? उनको रोटी दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? उनसे बात किया, मेरे से बात क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर का माई तुमको क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? आपको काला कंबल उड़वा रहा है, आपका खुशी का चादर हटाकर क्या कर रहा है? समझ में आया? खुशी का चादर हटाकर क्या डालता है आपके ऊपर? काला कंबल। तो फिर मुस्कुराना छोड़ के मसीह जीवन बहुत कष्ट है। मैं रोते वक्त मेरा चेहरा देखने के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं ऐसा कर दिया। हैं? मसीह जीवन बहुत कष्ट है भाई। तुम्हारे माई और मेरा बैठ करके तुम्हारा भावना को क्या कर दिया? बहुत बढ़ा दिया। बहुत बढ़ाने के बाद रोने के अलावा कुछ, तुम्हारा माई और मेरा का गर्दन पकड़े या माई और मेरा के ऊपर क्रूस लगाए, माई के ऊपर भी क्रूस, इसके ऊपर भी क्रूस लगाए, इसके ऊपर भी क्रूस लगाए, इसके ऊपर भी क्रूस करे, पक्का उसको सूली पर चढ़ाए, तो फिर भावना कुछ कंट्रोल में आएगा। नहीं तो आपने देखा तो जो तुम्हारे खिलाफ वो बहनें ऐसा बोलती, हाँ बस सेकंड के अंदर क्या होगा पता नहीं होता। बोलो तो माई को क्रूस पर लगे थे, वो बहन ऐसा बोल दिया था, क्या हो गया? उन्होंने गुस्सा में आकर बोल दिया था, बाद में वो होश में आकर माफी मांगेगा, बस उधर का तूफान खत्म। तो नहीं, अभी देखो, अभी 3 रोटी रखा, तुम एक ही खाना। मुझे एक ही, मुझे भूख कितना है, तो बस पूरा रोना क्या हो जाएगा? ये किस कारण है? तुम्हारे अंदर का मैं और मेरा। पत्थर से इतना बड़ा दर्शन मिला हुआ है, लेकिन उनके साथ का महाराज कौन सा था? मैं। वो माई के कारण उन्होंने क्या बोला? मैं प्रभु मैं भी आ जाऊं। लेकिन कैसा अच्छी तरह समझना, आप लोग होश में है ना? इधर में पतरस यीशु चल रहा है, तो मैं भी चलता हूं समुद्र में, तो देखने के बाद मैं डूब जाएगा तो क्या हो जाएगा? बस पहले जल्दी में निकल आ गया, तो एकदम फिर मैं आ गया, तो क्या हो रहा है? डूब जाए तो क्या हो जाएगा? इसी मुताबिक आप जिसको आप, इसलिए प्रभु ने बोला जो अपना खुदी को इनकार नहीं करते हैं, अपना खुदी को इनकार नहीं करते, आगे नहीं सकते। तो आपका भावनाओं को बढ़ाने वाला कौन है? मैं और मेरा। चाहिए तो पेपर में बना के रखो, फिर रोना आएगा। अभी मत्ती 26 का 30 से 35 तक पढ़िएगा, 26 का 30 से 35 तक। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा,
तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। हाँ, सब ठोकर खाए, मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। हाँ, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ हाँ। कि आज ही रात को मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तो सब लोगों ने बोला, प्रभु हम आपके साथ क्या करने के लिए तैयार है? मरने के लिए। देखो हम तो छोटा लोग है, मामूली लोग है, तो हम तो सब छोड़कर निकल आ गया। 3.5 साल आपके साथ ट्रेनिंग भी लिया, हम क्या करेंगे? मरने के लिए भी तैयार है। पूरा विश्वास ले लो, प्रभु हम कोई छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तो 3.5 साल आपके साथ रहकर ट्रेनिंग वगैरह लिया हो, तो हम आपके साथ। तो प्रभु भी चलो कम से कम मेरे साथ ये लोग तो होंगे मरने के लिए। लेकिन प्रभु को उनके सारे अंदर का रिकॉर्ड मालूम था। उस वक्त पत्रोस से पूछा, आज हम यीशु के साथ मरने के लिए तैयार है, सब तैयार हो, कपड़ा उपड़ा बांध लिया, तैयार है पूरा। आज क्या कुछ भी हो जाए, यीशु के साथ मैं क्या करूंगा? आज मरूंगा, ठोकर ना। उनके साथ जेल में जाने के सिर नहीं, मरने के लिए भी तैयार। तो महाराज का हालत देखो, 26 का 69 से 75 तक थोड़ा पढ़ो, 69 से 75 तक, 26 का 69 से 25 तक। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। हाँ। कि एक दासी उसके पास आई और कहा, एक दासी आ गया, हाँ, उसके पास आ गया। तू भी यीशु गलीली के साथ था। हाँ। उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं सबके सामने कहते हुए इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता। नहीं जानता। तू क्या कह रही है? हाँ, क्या कह रही है? तुम्हारा भाषा भी मुझे मालूम नहीं। कुछ ही घंटे पहले क्या बोला था? मैं जेल में जाने के मरने के लिए तैयार हूं। अब ये छोटा लड़की के सामने बोल रहा है, मैं, तुम क्या बोल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। छोटा लड़की के सामने। उधर कौन सा महाराज आगे आया? अगर मैं भी जाकर के मर गया तो क्या हो जाएगा? मेरा भी हाल क्या हो जाएगा? इसलिए उन्होंने क्या करने लगा, मैं उनको जानता नहीं। हाँ, और आगे। जब वह बाहर डेवड़ी में गया, हाँ। तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे, दूसरी दासी उनको देखकर जो वहाँ थे, कहा, हाँ। ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। ये भी तो यीशु मसीह नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, शपथ खाकर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। वो मनुष्य को मैं क्या नहीं करता, नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे, हाँ। पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है। तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। हाँ। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। मैं उस मनुष्य को क्या नहीं करता, नहीं जानता। देखो, मरने के लिए बोला हुआ तैयार हुआ व्यक्ति कुछ घंटों के अंदर बिल्कुल उल्टा हो गया। कुछ घंटों के अंदर क्या हो गया? बिल्कुल उल्टा हो गया। कारण क्या है उसके अंदर? क्या कौन सा कारण है? माया और मेरा। तो मेरा क्या हो जाएगा? मुझे भी पकड़ेगा तो क्या होगा? अभी पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़ रहा, हम उनका दफ्तर पे जा रहे, टाइम बोल रहा हमारे उधर गया, उधर नहीं है तो टेलीफोन करके उनसे बात कर रहे थे। क्यों? हमको क्या?
जो कुछ होना था होने दो, बाकी लोग क्या होगा। कोई आएगा पुलिस थाने में, ऐसा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, बाकी बोला तो डर डर कर 3-4 लोगों को लेकर के पानी भी पीना मुश्किल होगा, थोड़ा सा एक तो हाथ भी पकड़ना है, लेके जाके क्या होगा, जेल में डाले तो क्या होगा। मैंने जाकर चाबी भी सब देकर के तैयार होकर गए, आप उधर कांचन को मेरा मोबाइल भी दे दिया, सब कुछ देकर तैयार, ठीक है जाना तो बस रेडी भाई, जाकर के अंदर बैठने के लिए पूरा तैयार होकर गए। पूरा मैंने बाइबल भी ले लिया, बाइबल के साथ में पढ़ने के लिए 2 किताब भी ले लिया, अगर बाहर अंदर ले जाने को दोनों बैठकर पढ़ते रहेंगे। मोबाइल भी निकाल कर दे दिया, सब अलमारी का चाबी सब देकर तैयार होकर गए। लेकिन उधर में एक दफ्तर में गया था, उधर फिर उधर दूसरे दफ्तर में गए, बड़े बड़े हम आराम से उधर घूम रहे हैं, बाकी लोग कोई ऐसा पुलिस पकड़ता ऐसा आराम से घूमेगा कोई। जाकर कहीं 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 जाकर रिश्तेदार पहले जाकर पूछ लो मुझे क्यों बुला रहे। देखो मेरे प्यारों, आपके साथ का मैं और मेरा ही आपको दुखी करता है, बाकी कोई आपको दुखी नहीं करता। आपको दुखी करने वाला कौन है? आपको दुखी करने वाला, आपको डराने वाला, आपको रुलाने वाला कौन है? मैं और आपका मैं और मेरा आपका मुंह भी ऐसा कर देगा, दुखी करेगा। आपको रुलाने वाला, दुखी करने वाला, रुलाने वाला कौन है? मैं और मेरा, मैं और मेरा। इसके ऊपर जय पाना। लिखो, लिखने तो लिखिए। हम भावना या इमोशन के बारे में सीख रहा है, उसका जड़, इमोशन को बढ़ाने वाला और आपको आपका असली हालत से हटाने वाला कौन है? आपका मैं और मेरा। आए, अभी प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। पतरस कितने बार उनके अंदर इमोशन आया, भावना आया, यीशु मसीह को इनकार कर दिया, फिर यीशु मसीह को देखकर रोया। फिर यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, फिर भी पतरस महाराज का मैं और मेरा नहीं जा रहा है। पढ़िएगा यूहन्ना 21 का 2 से 7 तक पढ़िएगा। यूहन्ना 21 का 2 से 7 तक। शमौन पतरस और थोमा जो दिदिमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हाँ। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े। हाँ, बस देखिए, सुने अच्छी तरह। इमोशन एक बार नहीं, कितने बार पतरस महाराज के पास आया, प्रभु ने उनको कितने बार समझाया। दर्शन आया, आप अभी नहीं मरना करके बोलते वक्त प्रभु ने उनको बोला, हे शैतान, यीशु मसीह को इनकार कर दिया। तो प्रभु ने उनको मुड़कर देखा, तब उन्होंने रोना शुरू किया। ये इतना होने के बाद भी यीशु जी उठा करके मालूम भी हो गया, फिर भी इमोशन महाराज क्या नहीं करता, नहीं जाता। तो इकट्ठा बैठे थे, भूख लगा होंगे, भूख क्या लगे होंगे, तो मुझे भूख लगे तो आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। पहले यीशु के बारे में सोचा, मेरा क्या होगा, तो चलो भाई मछली पकड़ने के लिए जाता है। उधर में लिखा है मछली पकड़ने, एक बार वी आर गोइंग बैक टू आवर प्रोफेशन अगेन, मछली पकड़ने का काम में दोबारा चले जाता है। ऐसा लिखा, एक टाइम थोड़ा मछली पकड़ने के लिए नहीं, उधर में लिखा हुआ बात, इतना 3.5 साल प्रभु के साथ चलने के बाद पूरा यीशु जी उठा करके मालूम हो गया, इससे होने के बाद भी कौन दूर छोड़ता नहीं है, भावना छोड़ता नहीं। मैं और मेरा, भूख लग गया तो मेरा क्या होगा,
क्या हो गया? भूख लगे तो क्या होगा? मेरा क्या होगा? चलो मैं मछली पकड़ने जा रहा था। ऐसा ही एक ही अंदर माई मेरा होगा था, पीछे 7 लोगों को, 7 चेलों को भी लेकर क्या कर रहा है? जा रहा है। ओह, सारे दुनिया में यीशु का प्रचार करने के लिए चुना हुआ प्रेरित लोग, प्रेरितों के लिए चुना हुआ प्रभु ने बोला तुम 12 सिंहासन में बैठकर 12 कबीलों को क्या करेंगे? न्याय करेंगे। बड़ा इतना सब कुछ होने पर भी यीशु मरे हुए में से जी उठा। उन्होंने कौन सा बात नहीं देखा? देखो, अभी लिखो मत, अभी आपका अंदर में लिखने दो, अभी लिखना प्रचार। अभी इधर देखो, कौन सा बात उन्होंने नहीं देखा? पानी के ऊपर चलने का शक्ति देखा है, मरे हुओं को जिंदा करने का काम भी देखा है, 5 रोटी को 5,000 करके खिलाया वो भी देखा है, अंधे जिंदा हो रहा, अंधे देख रहा है, लंगड़ा चल रहा है। पत्रोस यीशु मसीह को क्रूस पर लगा दिया, फिर भी वो मरे हुओं में से भी जी उठा, ये बात भी देखा है। फिर भी कौन हट नहीं रहा है? समझना, आपका माया और मेरा छोटी चीज नहीं है। बहुत तेरा लोग माया और मेरे के कारण मेरे साथ में सेवा में निकल आया हुआ, मैंने ट्रेनिंग किया हुआ कितने पास्टर लोग। ये क्रिश्चियन कॉलोनी, इसी कॉलोनी में भी है सेवक लोग, इसी कॉलोनी में सेवक लोग। किस कारण हट गया? बोलो, माया और मेरा। ये माया और मेरा जल्दी हटने वाला चीज नहीं। जब तक आप अच्छी तरह से उनको काट कर पीट कर उनको सही नाम उनको ना दे। मैं आपको मार में माई और मेरा को बोलता था मिस्टर सुअर। क्या बोलता है उसको? मिस्टर सुअर। मैं और मेरा बाहरी मनुष्य को भी सुअर बोलता है, और मैं और मेरा को बोलता है मिस्टर सुअर। हैं? जिधर जिधर माया और मेरा ऊपर आते मैं उतर एकदम बड़ा वचन का थोड़ा से उनका सिर पर मारता है। मैं मारता हूं, दूसरा किसी का मन। आप लोग क्या करता है? नहीं नहीं नहीं, उसको थोड़ा रुई वगैरह कर, नहीं कोई मेरा माया और मेरा को नहीं चुना, माया और मेरा को छुएगा तो मां तुमको खा लूंगा। बोलेगा मैं कौन हूं तुमको मालूम है? मैं क्या करता हूं? मेरा माया और मेरा को सब मारो मारो। मैं आपको एक घटना बताता हूं। इधर दिल्ली में तलकोटरा में एक बहुत बड़ा सेमिनार चला रहा। उसमें एक प्रचारक जो मेरा बहुत ही विरोधी है, मैं केरला में आंध्र में तो ये शामिल का मेरा नाम लेकर उन्होंने बहुत जगह में ये शामिल ऐसा, ये शामिल ऐसा, जलंधर कैसा है। तो मैंने सोचा चलो इनका प्रचार सुनने के लिए मैं भी जाता हूं। तलकोटरा स्टेडियम, दिल्ली तलकोटरा बड़ा स्टेडियम है। उसके अंदर उनका स्टेज में, बड़ा स्टेज में सारे पास्टर बैठते। मैंने मामूली शर्ट पैंट पहन के उधर बैठकर उन्होंने मुझे इतना, मैं मेरा नजदीक में नहीं, मैं थोड़ा दूर में बैठा। तो बैठकर मैं प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु इस प्रभु का दास को अच्छा प्रचार होने दे प्रभु। तो उन्होंने अच्छा अच्छा पॉइंट बोलते समय में हालेलुया, मैं हालेलुया बोल रहा था, मैं स्तुति। तो उन्होंने दूर से देखकर मुझे देख लिया। तो मैंने बोला प्रभु मुझे देख लिया करके उनको डर नहीं आना, प्रभु उनको कृपा दे प्रभु आशीष दे। मैं रोते हुए आराधना करता। आखिरी में सब लोग जाने के बाद वही आदमी मेरे सामने आकर खड़ा होकर ऐसा हाथ जोड़कर रोने लगा। वही प्रचारक मेरे सामने ऐसा हाथ जोड़कर फिर घुटना में बैठ गए, बोला मेरे लिए प्रार्थना कर। आप कौन है करके मुझे मालूम नहीं था, अभी मुझे मालूम हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या कर रहा था? बैठकर प्रभु का धन्यवाद। आप लोग क्या करेंगे? प्रचार कर देखता हूं कैसा करता है। हाँ, कितना पॉइंट बोलता है देखता हूं। हाँ, नहीं देखता हूं। अच्छा चलो इनको, अगर मैं ये नहीं बोलता आप लोग बोलेंगे इनको प्रचार बंद हो जाए, नहीं देखता हूं। बड़ा बड़ा बनकर बैठेंगे, देखता हूं कितना प्रचार करता है, इनको कितना आता है। मैं क्या कर रहा? अपने आप को चुप करके प्रभु तेरे दास को, और मेरे अंदर का माई को मैं नहीं तो मैं क्या करना था? पहले जाना ही नहीं था।
अच्छा, न्यूयॉर्क में मैं मीटिंग में चले गए, तो उधर में मैं प्रचार करने के बाद दूसरे एक पास्टर आ गया, मलयाली है वो, मेरे खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया। मैं उधर बैठा, मैं बोल रहा हालेलुया हालेलुया। मैं क्या कहता, उन्होंने बोलते हुए मैं हालेलुया, बाद में उधर का पास्टर आकर बढ़ा, बाद में मैं प्रचार, उन्होंने बोला, वो उधर का मेन पास्टर बोला, देखो आपके खिलाफ उन्होंने गोली कर रहा था, फिर आप क्यों? मैंने बोला ब्रदर इसलिए मैं हालेलुया बोल रहा था, क्यों? वो मेरा माई और मेरा को मार रहा है, इसलिए उसको मैं क्या देना है? क्या देना है? क्या देना है? हालेलुया देना। मीटिंग के बाद वो भाई आकर कले बाद मेरे से उम्र वाला है, रो रहा है। मीटिंग के बाद आकर क्या कर रहा है? रो रहा। मैंने बोला देखो मैं मेरे आपके खिलाफ ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो टूट रहा है। तो जो अपना माया और मित्र को अच्छी तरह बांध कर रखता है, उसको रोना नहीं आएगा। बाकी लोग आपको कितना बुरी तरह से बर्ताव करेगा तो भी आप मुस्कुराते रहेगा। आप मेरा माई और मेरा को मार रहा है, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का क्या? आप लोगों का मेरा माई और मेरा, आपको मालूम है, मार खा खा के आग में डाल कर सुक्कर पत्थर बन गया। आपका कैसा मालूम है? पूरा पक्का हुआ आम की तरह है। कोई थोड़ा सा छुएगा तो फिर खाने का भी मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। मैं ये आपको बर्बाद करता है। मैं असली यीशु का उपदेश आपको दे रहा, इसलिए प्रभु यीशु ने बोला अपने क्या करो। तो देखिए, ये पतरस जाकर बीमारों को चंगा किया नहीं किया? बोलो। ये मछली पकड़ने के जाने के पहले जाकर प्रचार किया है। मैं क्या किया? बीमारों को चंगा किया है। प्रभु जो दो करके भेजा था, उन लोग क्या किया? बीमारों को चंगा किया। प्रभु बड़ा मुखाशिफा भी मिला, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। लेकिन सांप माया और मेरा क्या करता? उसके अंदर कोयल करके बैठा हुआ था। ये सब कुछ होने के बाद भी कितने बार उसको मार पड़ा। यीशु ने एकदम बोला शैतान बोला, फिर औरत के सामने, लड़कियों के सामने, बाकी लोगों के सामने यीशु का इनकार किया। फिर बाकी फूट कर रोया, मेरे अंदर मैं रोया। फिर यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद भी क्या कर रहा है? हैं? चलो भाई, अभी थोड़ा सा फूक सहने के लिए किसको मुश्किल हो गया? माई और मेरा को मुश्किल हो गया, इसलिए चलो हम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा लोगों को भी प्रभु छोड़ता नहीं है। और उसके आगे आपका पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा ही पढ़ा है। 21 का 2 से कितना, 2 और 4 तक पढ़ा। हाँ पढ़ो। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हाँ, नीचे पढ़ो। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। ये तो प्रभु है। हाँ। शमौन पतरस ने ये सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा।
परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से देखिए, पतरस को मालूम हो गया किनारे पर कौन खड़ा है, प्रभु यीशु। तो एकदम पतरस किधर गया, पानी में कूद गया, क्योंकि और नंगा था, क्यों मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों को इतना मालूम नहीं, मछली पकड़ने के जाने वाला लोग पूरा कपड़ा पहने हुए नहीं होता, क्योंकि कपड़ा पूरा गीला हो जाता है, पानी में कभी कूदना पड़ता है। तो इसलिए मछली पकड़, आजकल भी आप मछली पकड़ने वालों के बीच में जाओ तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि पूरा कपड़ा पहनकर ये काम नहीं कर सकता, पानी में कूदना पड़ता है। मैं इसमें एक बात इधर ध्यान से देख लो, प्रभु को मालूम था इनके अंदर ये मैं है, तो भी प्रभु के लिए भी आगे बढ़ने का इच्छा भी इनके अंदर है करके प्रभु उनको जाना, प्रभु उनको छोड़ा नहीं। मैं बोलकर चले गया हुआ उस लोगों के पीछे प्रभु आगे जा रहा है। उनको मछली कितना मिलना है उससे ज्यादा मछली का इंतजाम प्रभु ने किया। और उसके नीचे पढ़ो, परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तो कौन है? हालेलुया। इधर लिखने से अंदर लिखने दो, सबका चेहरा इधर चाहिए। हमारा प्रभु का प्यार देखो, प्रभु एक एक को कितना प्यार करता है। पतरस का इस हालत को देखकर प्रभु उनके लिए भी भोजन तैयार करके रख रहा है। माया और मेरा बात होकर के अपना सेवा के लिए चले गया हुआ पतरस को प्रभु भूखा नहीं छोड़ रहा है। जितना मछली चाहिए उतना मछली भी दे दिया, जाल फटने तक का इतना मछली भी दे दिया, खाना भी तैयार करके रखा। खाना भी तैयार कर। हमारा प्रभु का प्रेम पीछे हटे हुए अपना काम छोड़कर चले गया हुआ सेवकों के पीछे यीशु जाकर उनके लिए उधर खड़ा है। उनका प्रेम कितना गहरा है देखो। पर ये कर सकता था, तुम मछली पकड़ने चले गए तो मैं दूसरे कुछ नहीं, तुम किसी काम का नहीं, यीशु बोल सकता था। इतना कुछ देखने के बाद भी तुम किसी काम का नहीं। अभी कोई लिखना नहीं, सबके दिल में लिखना है, बाद में आपको लिखने का समय देगा। तुम इतना मेरा वचन सुना, इतना तूने किया, फिर भी तुम पीछे हट गया, मछली पकड़ने का काम में दोबारा चले गया। उनके लिए भोजन तैयार करते हुए प्रभु इंतजार कर रहा है। मेरे चेले भूखे हैं, क्योंकि उन लोग मछली पकड़ने के लिए गया, कोई खाने के लिए कुछ उधर नहीं था। इनका भूख है, उनको मछली चाहिए। ये सब करने के बाद फिर भी मेरे प्यारों, मनुष्य होने के कारण आपके अंदर माया और मेरा बहुत होगा, फिर भी आज रात प्रभु का मीठी आवाज आपके कान में पहुंच रहा है। प्रभु उनके लिए खाना तैयार करके इंतजार कर रहा है। प्रभु उधर में खड़ा होकर उनको डंडा नहीं दे रहा है, तुमको मछली चाहिए ना, जाओ मछली भी ले लो। भोजन के लिए, खाने के लिए उन्होंने क्या, खाना भी इंतजार करके रखा। लिखो, जितना भी लिखना है लिखो।
अभी यूहन्ना 21 का 15 से 17 तक पढ़िएगा। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है, मछली और बाकी चीजों से बढ़कर तू मुझे प्रेम रखता है। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हाँ, देखिए इधर में प्रभु यीशु उनको, पतरस को और उनके साथ गया हुआ 7 चेलों के लिए सारे इंतजाम किया। फिर बाद में मछली भी उनके सामने है, उनका दूसरा बिजनेस करने का सारा प्रोग्राम भी प्रभु खोल कर दे दिया। प्रभु उनको किधर से बुलाया था? मछली पकड़ने का काम से बुलाया गया। प्रभु ने बहुत बड़ा मछली करके दे, चलो तो मछली का काम करो। उसके लिए भी रास्ता खोलने के बाद प्रभु उनको बोलते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखते हैं इनसे बढ़कर? उधर में प्रभु ने पूछा हुआ शब्द हम असली भाषा में देखते वक्त अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर है। उन्होंने बोल दिया, हाँ मेरे अंदर आपका अगापे प्रेम है। प्रभु दूसरे बार पूछ रहा है, क्या पतरस तुम्हारे अंदर अगापे प्रेम है? उन्हें बोला हाँ। तो फिर प्रभु तीसरे बार पूछते समय में अगापे प्रेम का बात हटाकर भाईचारे का फिलेयो प्रेम, पतरस ये 3.5 साल हमें इकट्ठा रहा, कम से कम भाईचारे का प्रेम तुम्हारे अंदर है? 3.5 साल इकट्ठा रहने का प्रेम तुम्हारे अंदर है? पहले प्रभु कौन सा पूछा है? अगापे प्रेम। पतरस ने बोला हाँ है। दूसरे बार भी पूछा, पतरस ने बोला हाँ मैं आपके लिए है। लेकिन तीसरे बार प्रभु पूछ रहा है, कम से कम पतरस अब 3.5 साल इकट्ठा रहा, इकट्ठा रहने का प्रेम है तुम्हारे अंदर? तब पतरस बोला आप सब कुछ जानते हैं। तो अगापे प्रेम भी नहीं, ये 3.5 साल इकट्ठा रहने का वो प्रेम भी पतरस के पास नहीं है करके पतरस उधर मान लिया। हम बहुत बार प्रभु की सेवा करते समय में, चलते समय में हम सोचते प्रभु का प्रेम मेरे अंदर बहुत है, लेकिन चलते 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 फिर भी प्रभु आपके पीछे आते आते, चलते चलते प्रभु आपकी जरूरतों को भी पूरा करते हुए चलते समय प्रभु फिर भी पूछता है, क्या कम से कम इतना से तूने मेरे साथ रहा, वो प्रेम है? तो पूछते वक्त पौलुस पतरस को जवाब देने के लिए, कुछ प्रभु तो सब कुछ जानता है। मेरे प्यारों, हम प्रभु के लिए बहुत कुछ किया है। प्रभु ने आपको सेवा के लिए इस्तेमाल किया है, आपके द्वारा बीमार लोग चंगे हो गए, आपको अच्छा दर्शन वगैरह मिला है। लेकिन अभी भी आपके अंदर माया और मेरा छुपा हुआ है। उसको पहचान कर
आप उसके ऊपर जय पाएगा तो फिर आप अपने बारे में कोई घमंड नहीं करेगा। मैं मेरा सेवा करने के देखिए इतना बड़ा, मैं आपको बोलता हूं कितने बड़े बड़े सेवक लोग इस कमी के कारण, लोग व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, किसी का सपोर्ट भी नहीं लेता, फिर भी कौन उसके अंदर है? माया और मेरा सपोर्ट भी नहीं लेता है, विश्वास की सेवकाई करता है, फिर भी अंदर क्या है? माया और मेरा। ये नहीं सोचना विश्वास की सेवकाई करता है इसलिए माया और मेरा हट गया, नहीं। मैं देखते सब बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, एक आधा ही इधर उधर मिलता है जिसके ऊपर माया और मेरा कम हो गया, माया और मेरा कम हो गया। बहुत तेरे लोगों के अंदर माया और मेरा होने के कारण उदासी उन पर आता है, उनको निराशा आता है। आपके अंदर निराशा आने का एक ही कारण, आपको दुख आने का एक ही कारण, आपका खुशी दूर करने का एक ही कारण, आपके अंदर छुप कर बैठा हुआ माया और मेरा है। ये आपको इमोशन के तौर पर कभी बहुत जोर से भावनाएं उकसाता है, आपको रुलाता है, आपको डरपोक बना देता है, आपको आप क्या है आपको मालूम नहीं, ऐसा हालत में। तो इसलिए अभी समय आया है प्रभु के सामने बोलना, प्रभु आप सब कुछ आप जानते हैं, मेरे अंदर आपके लिए प्यार नहीं, मेरे अंदर अपना ही प्रेम है, अपना ही प्रेम है। ये पहचान किसको आ गया? पतरस को आ गया, इसलिए पतरस दुखी हो गया। आखिरी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रेमी परमेश्वर पतरस का कमजोरी के हालत में उनको छोड़ा नहीं, उनको उधर से उठाने के लिए उनके पास पहुंच गया, उनके पास पहुंच गया, उनको उठाने के लिए। लिखो, जितना लिखो, मैं चुप के इधर रहूंगा, फिर आगे बताऊंगा। आपके द्वारा बीमार चंगा हो गया, आपके द्वारा मरे हुए जिंदा हो गया, इसके कारण आपका माई चले गया करके नहीं सोचना।